हेलो दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर 2018-2019 की वैकेंसी में पूछे गए प्रश्नों का लेके आए हैं साइंस के। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जीन की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन, मेंडल, मैडम क्यूरी, हरगोबिंद खुराना। किसने की थी दोस्तों? मेंडल ने की थी। जीन की खोज किसने की थी? मेंडल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी, लार ग्रंथि। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सही होगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और सबसे बड़ी यकृत होती है। सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि होती है? यकृत होती है और सबसे छोटी पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोरा। ठीक है, सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो क्या है इसमें से? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये सोरा बारूद, जैसे मतलब जो हम बारूद बनाते हैं उसमें पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एड्स। एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य है एक्यूमुलेट, एक्वायर्ड, एक्यूट, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों एड्स का पूरा नाम बताइए आप। ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों, एड्स का पूरा नाम। एड्स का पूरा नाम देखिए क्या होता है। एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डिफिशियंसी डिफिशियंसी और सिंड्रोम। क्या होता है? सिंड्रोम। तो हमारा कौन सा सही होगा? एक्वायर्ड। देखिए एक्वायर्ड हमारा बी नंबर सही होगा। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो हमारा कौन सा सही होगा? एक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र? तांबा टीन, तांबा निकल, तांबा जस्ता, जस्ता व टीन। बताइए दोस्तों ये कौन सा? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता जो होता है पीतल का मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का शुद्धतम रूप है। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन है? कोयला, ग्रेफाइट, चारकोल, हीरा। बताइए कार्बन का शुद्धतम रूप पूछा है तो हीरा होता है। कौन सा? हीरा। हीरा जो होता है कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है तो अम्ल बदलता है, क्षार, भस्म, लवण। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? अम्ल। अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, लाल रंग में बदल देता है। तो इसका देखिए ट्रिक मैं बताता हूँ दोस्तों। इसको लिखिए अनील। अनील लिखिए, अनील। ये देखिए अ से अम्ल हो गया, एन से नीला हो गया, नी से ल से लाल। अम्ल अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। ये हमारा ट्रिक है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कौन सा सही होगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है दूरदृष्टि दोष को खत्म करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष जो आँख में हमारी ये बीमारी है उसको हम खत्म करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रोन बराबर है। एक माइक्रोन किसके बराबर है? बताइए दोस्तों। 0.01 mm, 0.001 mm, 0.0001 mm, 0.1 mm। तो आप बताइए दोस्तों। ये देखिए पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में 2019 की वैकेंसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन बी, बी क्या होता है? एक माइक्रोन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है
किसी और नहीं झुकता है या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अब, जब किसी आपने कभी साइकिल चलाया होगा तो आप जब आप कहीं रोड पे आप कहीं घूमते हैं तो किस साइड झुकते हैं, अंदर की साइड या बाहर की साइड? तो आप अंदर की साइड झुकते हैं। कभी भी आप ऐसा करना तो आप ध्यान देना उस बात का कि आप किस साइड का झुकते हैं, तो अंदर की साइड आप झुकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है सेडिमेंट्री बेसिन से, इग्नियस चट्टान से, मेटामॉर्फिक चट्टान से, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, पेट्रोलियम मतलब जो गाड़ियों में पेट्रोल में डाला जाता है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कहाँ से? सेडिमेंट्री बेसिन से, सेडिमेंट्री बेसिन से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि वायु से गुब्बारा को उठने का बल मिलता है। ये सही होगा। गुब्बारा भारहीन हो जाता है, या हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, या हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देता है। तो बताइए इनमें से कौन सा है? ये देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा कौन सा सही होगा? हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, इसलिए हमारा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी यंत्रों में, देखिए दोस्तों ये मैं पूरा सही से आपको दिखा दूं, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए रुक जाइए मैं इसको बढ़िया सेट कर दूं। ठीक है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? लंबाई, रंग, लेंस का आकार, लेंस की लंबाई और आकार। बताइए कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन डी जो होता है, लेंस की लंबाई और आकार, ये हम देखकर पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? श्रव्य ध्वनि होती है, अपश्रव्य होती है, पराश्रव्य होती है। तो कौन सी होती है? तो हमारी क्या होती है? पराश्रव्य ध्वनि। देखिए दोस्तों, श्रव्य ध्वनि कितनी होती है? जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। और अपशब्द नहीं, सॉरी ये नहीं होगा सर दोस्तों, ये नहीं होगा। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये श्रव्य ध्वनि जो होती है, श्रव्य ध्वनि जो होती है, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ये अपश्रव्य, ये देखिए श्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज। और जो पराश्रव्य होती है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये 20,000 से अधिक होती है। ठीक है, ये चमगादड़ द्वारा सुनी जाती है। ये अपने जब उड़ते समय रास्ते का पता लगाने के लिए पराश्रव्य ध्वनि छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन, यदि कोई दंड चुंबक 2 बार बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दुगनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, यथायथ रहेगी। देखिए आपने कभी देखा होगा चुंबक दोस्तों, ऐसे 2 चुंबक होते हैं, ये एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। अगर आप यहाँ बीच में से कट मार देंगे तो फिर से एक जो नया बनेगा दोस्तों, तो एक जो नया बनता है ना, ऐसे बन जाता है, एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ बनेगा एक साउथ बनेगा, फिर दूसरा जो बनेगा ऐसे, जो ऐसे बनेगा नॉर्थ बनेगा, और ये जो बनेगा ये भी साउथ बनेगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहा, यथायथ रहेगी, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता कट करने से। नॉर्थ साउथ 2 फिर वो ध्रुव बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खाना पकने का तेल वनस्पति घी में किस प्रकार द्वारा बदला जा सकता है? क्या होगा? क्रिस्टलन, संघनन, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, या ऑक्सीकरण द्वारा। तो कौन सा होगा हमारा सारा? सी नंबर, ऑप्शन सी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा ये खाना, जो मतलब कि खाना पकने का जो तेल वनस्पति घी प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? वल्फिया, लिम्मा, आजोला, फाइकस। ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है दोस्तों, 2019 की वैकेंसी वाले में और 2018 में, दोनों में ये पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा होगा? वल्फिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्फिया जो है सबसे छोटा फूल वाला पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा दोस्तों क्या है? ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसके असामान्य वृद्धि है? ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसके असामान्य वृद्धि है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त पट्टिकाणु, रक्त प्लाज्मा। ये इसमें से कौन सा होगा? श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है ये ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर लक्षण जो दिखने लगता है, इसमें असामान्य वृद्धि होती है श्वेत रक्त कोशिकाएं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ये बता देंगे। हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? कितनी संख्या है? ये देखिए शून्य, ये गलत है। ये कुल संख्या कितनी है? 226, 206, 256, 236। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 206 नंबर कितना? 206। हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, नमकीन होता है या प्रोटीन होता है? बताइए। तो कैसा होता है? अम्लीय हो जाता है, अम्लीय होता है। आपने सुना होगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड यही होता है मक्खी का जो डंक मारती है। मक्खी जो होती है डंक मारती है, उसका जो उसमें जो लिक्विड निकलता है वो अम्लीय होता है, वही हमारे शरीर में जाके वो हमें दर्द का महसूस कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में तैरने वाली पक्षियों में क्या विशेषता होती है? जल में तैरने वाली पक्षियों में क्या विशेषता होती है? तो देखिए, जलयुक्त चौड़े पंख होते हैं, लंबी चोंच होती है, पंजों वाली उंगली। तो जो जल में पक्षी जो होती जो तैरती हुई आपने कभी देखा तालाब वालाब में, तो उसमें क्या होता है? वो जलयुक्त पैर होते हैं उसके पास क्या होते हैं? जलयुक्त पैर होते हैं। वो जलयुक्त पैर होते हैं, वो तैरने की उसकी मदद करती है। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। ये भी देखिए, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत बार ये भी पूछता जाता है। देखिए पहला क्या होगा? ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? संवेग संरक्षण पर रॉकेट काम करता है हमारा। रॉकेट सिद्धांत जो कभी देखिए, रॉकेट सिद्धांत जो होता है वो संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों बताइए आप लोग, चींटियाँ सामाजिक कीट हैं क्योंकि वे वनों में रहती हैं, उनकी एक भाषा होती है, वे भोजन साझा करती हैं, वे कॉलोनी में रहती हैं। तो कौन सा होगा? वे देखिए वो दोस्तों कॉलोनी में रहती हैं। ऑप्शन डी नंबर। देखिए चींटियाँ भी आजकल कॉलोनी में रहने लगी हैं दोस्तों, तो ये ऑप्शन डी नंबर ठीक है। बोर्ड ने आरआरबी बोर्ड ने इसे माना है कि वे कॉलोनी में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस तत्व में सबसे बड़ी त्रिज्या है? तो देखिए कार्बन में, टीन में, आयोडीन में, फ्लोरीन में। तो बताइए आप लोग दोस्तों, ये तो बहुत आसान क्यों, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपका ये सही हो जाएगा। जिसका देखिए मैं बताऊँ, जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होगा उसकी परमाणु त्रिज्या भी अधिक होगी। ये कार्बन का सबसे कम होता है, टीन का उससे भी, आयोडीन का सबसे अधिक होता है, फ्लोरीन का तो 9 होता है। देखिए आयोडीन जो होता है ये सबसे अधिक उससे होता है परमाणु क्रमांक, इसलिए इसकी जो त्रिज्या होगी, परमाणु त्रिज्या ये बनेगी, ये सबसे अधिक मतलब बड़ी बनेगी आयोडीन की। ऑप्शन सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में निम्न में से कौन सा पाचन सहायक अंग नहीं है? मानव में निम्न में से कौन सा पाचन अंग सहायक नहीं है? मतलब जो हम भोजन निगलते हैं तो उसमें कौन सी इसमें मतलब भोजन को मतलब पचने में सहायक करती है, कौन सा नहीं करती है? कोलोन, लाल ग्रंथि, पित्ताशय, जीभ। तो कौन सा हमारा सही होगा?
कोलोन। कोलोन जो होती है ये हमारा क्या करती है, ये देखिए पूरा नहीं है तो ये हमारा नहीं मदद करती। बाकी ग्रंथि होती है लाल ग्रंथि, पित्ताशय, ये जीभ हमारी ये भोजन पाचन करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं, किसमें होते हैं? तो बंदर में, तो जीवाणु में, बिल्ली में, चूहे में। तो बताइए दोस्तों किसमें होते हैं किसमें नहीं होते हैं? तो अनुपस्थित, देखिए अनुपस्थित पूछा है, ठीक है। तो जीवाणु में ये अनुपस्थित होते हैं, जीवाणु में अनुपस्थित होते हैं, बाकी सब में उपस्थित होते हैं। बंदर, बिल्ली, चूहे में उपस्थित होते हैं। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। धन्यवाद।